नमस्कार। अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार बीपीएससी टीचर प्राइमरी के जो भाषा से संबंधित जो प्रश्न प्रथम होगा उसके लिए भाषा हिंदी के लिए जो 75 प्रश्न पूछा जाएगा उसका प्रैक्टिस सेट आज अध्ययन करेंगे। जो प्रैक्टिस सेट संख्या है 1। देखिए आज का प्रश्न है ये। सबसे पहले ये संधि से है। प्रश्न दिया है संग्रहालय। संग्रहालय का संधि विच्छेद है, तो इसमें संग्रहालय का संधि विच्छेद बतलाना है। तो देखिए इसमें से हम लोगों का ऑप्शन ए सही होगा। सम प्लस ग्रह प्लस आलय बराबर दोनों क्या हो जाएगा, संग्रहालय हो जाएगा। ये हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। संग्रहालय का संधि विच्छेद होगा सम प्लस ग्रह प्लस आलय यानी कि संग्रहालय। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 27। प्रश्न 27 से अतियुक्ति शब्द में संधि है। अतियुक्ति संधि में पूछा गया क्या, अतियुक्ति शब्द में संधि है तो कौन सा बनेगा। इसका अगर अतियुक्ति संधि का विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अति प्लस हो जाएगा युक्ति। अति प्लस युक्ति हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर छोटी ई और उ मिल करके यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अतियुक्ति का जो संधि विच्छेद होगा अति प्लस युक्ति हो जाएगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यौन संधि। प्रश्न है 28। प्रश्न 28 से संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। संधि 3 होता है। संधि के जो भेद है 3 होता है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। ये हम लोग के 3 संधियाँ है, तो ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग संधि। ऑप्शन सी सही। प्रश्न 29 है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट के लिए अग्नि यानी कि पेट के लिए कौन सा हो जाएगा, एकनार्थी जो शब्द होगा पेट की अग्नि के लिए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जठरानल। जो ये जठरानल जो हो जाएगा, जो पेट में आग लगने वाले को हम क्या बोलेंगे, जठरानल कहते हैं। इसमें से हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। हाँ देखिए फिर से ये प्रश्न देखिए। पेट की आग के लिए शुद्ध शब्द है। पेट में आग लगने वाले को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जठराग्नि। यानी कि पेट की आग लगने वाले को हम क्या बोलेंगे, जठराग्नि बोलेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए ये बड़ा 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 अग्नि है, यह किसके लिए हो जाएगा, यह समुद्र में आग लगने वाला है। समुद्र में आग लगना। और दवानल है, दवानल किसका हो जाएगा, जंगल में आग लगने वाला। जंगल में आग लगने वाला। तो देखिए यहाँ पर होगा पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द होगा जठराग्नि होगा, और जंगल में आग लगने वाले को दवाग्नि बोलेंगे, और समुद्र में लगने वाले को बड़ा अग्नि बोलेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है 30। देखिए प्रश्न 30 है। प्रश्न 30 है, चीर का अर्थ क्या है। देखिए इस चीर का अर्थ होता है क्या, पुराना, और इस चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो ये हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, चीर पुराना, चीर कपड़ा। ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 31। प्रश्न 31 है, युग्म की कौन सी जोड़ी सही है। इसमें से कौन सी जो जोड़ी है वह सही है। तो इसमें देखिए
यहाँ पर से हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अचल का अचला हो जाएगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 32 है। प्रश्न 32 है, अनेकार्थी शब्द कब्ज, कब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें से हम लोग का पूछा गया है अनेकार्थी शब्द में अब्ज है, अब्ज, ये अब्ज है। जो 32 प्रश्न है अनेकार्थी शब्द में अब्ज, अब्ज के गलत विकल्पों का चयन कीजिए। तो देखिए अब्ज का क्या अर्थ नहीं है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये हम लोग का हो जाएगा मेघ। जो अब्ज का जो अर्थ है ये मेघ नहीं है, तो ऑप्शन इस तरह ये सी हो जाएगा, गलत के रूप में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अब्ज, अब्ज का क्या होता है, अनेकार्थी शब्द शंख होता है, चंद्रमा होता है और कपूर होता है, ये अब्ज का। तो इसमें पूछा गया है कि कौन गलत है, तो मेघ हो जाएगा ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 33, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो दिया गया विकल्प है अपेक्षा का अर्थ पूछा गया है, तो अपेक्षा का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभिलाषा। अपेक्षा का अर्थ क्या होगा, अभिलाषा होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 34, प्रश्न 34 है, मरकट का प्रवाची शब्द है। मरकट का प्रवाची शब्द क्या होता है, बंदर होता है। इस तरह ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, मरकट का प्रवाची शब्द सी बंदर होगा। प्रश्न 35 है। प्रश्न 35 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का प्रवाची शब्द है। तो इसमें पूछा गया है कि जो स्वर्ण है, स्वर्ण मतलब सोना। तो पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का प्रवाची शब्द है। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो सोना का जो प्रवाची शब्द होगा इसमें से ऑप्शन सी सही होगा, जातरूप। देखिए स्वर्ण का जो प्रवाची शब्द पूछा गया है, तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जातरूप, ऑप्शन सी सही। देखिए प्रश्न 36 है। प्रश्न 36 में पूछा गया है, अविभार्व, अविभार्व का समानार्थी शब्द क्या है। तो इसमें से अविभाव का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवतरण। आविर्भाव का जो समानार्थी शब्द है इसका क्या हो जाएगा, अवतरण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 37, निर्माण का विलोम शब्द है। निर्माण का विलोम शब्द क्या है, तो इसमें हम लोगों का हो जाएगा कौन सा, नाश दिया है, ध्वस्त है, विनाश है, उपरोक्त सभी है। तो इसमें से हम लोगों का क्या हो जाएगा, निर्माण का ध्वंस होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्वंस। निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा, ध्वंस होगा, ऑप्शन बी सही। प्रश्न 38 है, मधुर का विलोम है। मधुर का विलोम क्या होगा, कटु होता है, ऑप्शन डी सही होगा। मधुर का जो विलोम शब्द हो जाएगा कट, ऑप्शन डी सही। प्रश्न है 39, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। दिए गए विकल्पों में प्रचुर, प्रचुर शब्द का क्या निकालना है, विलोम निकालना है। तो इसमें से हम लोग का कौन सा हो जाएगा, प्रचुर, अत्यधिक। तो इसका विलोम हो जाएगा अल्प, अल्प माने थोड़ा, प्रचुर मतलब अत्यधिक और अल्प मतलब थोड़ा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है यहाँ 40, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो किस शब्द में ये ई प्रत्यय नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो किस शब्द में ई नहीं है, तो देखिए इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चमेली। चमेली में ई प्रत्यय नहीं है। जिसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा, तेली, तेली का दिया होगा तो क्या होगा, तेल, तेल प्लस क्या होगा, ई हो जाएगा, तेली।
मालिका क्या होगा, माला, माला प्लस ई हो जाएगा। और अलबेली के क्या होगा, अलबेला, अलबेला प्लस ई क्या हो जाएगा, अलबेला। तो ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चमेली। यानी कि चमल तो होगा नहीं, चमेला होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन हम लोग का ये बी सही हो जाएगा। प्रश्न दिया है 41, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में जो उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या, उपसर्ग प्रति होगा। प्रत्येक में क्या उपसर्ग होगा, प्रति होगा, ऑप्शन बी सही, प्रति। देखिए अब इसके बाद है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभी। अभी से हम क्या बना सकते हैं, और शब्द अभिलाषा बना सकते हैं। और देखिए अगला प्रश्न 43 है, ढीठ, ढीठ शब्द का तत्सम है, तो ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धृष्ट। ढीठ का तत्सम क्या होगा, धृष्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 44, प्रश्न 44 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसमें से कौन तद्भव पूछा गया है। तो देखिए इसमें से आश्चर्य, कंटक और उज्ज्वल दिया है, तो इसमें पूछा गया है तद्भव शब्द कौन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगा। कोयल का तत्सम क्या होता है, कोकिला होता है, कोकिला। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। प्रश्न है 46, अटालिका का तद्भव रूप है, अटालिका का तद्भव रूप पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अटारी। अटालिका का तद्भव क्या होगा, अटारी होगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 46, देखिए प्रश्न 46 है, इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है। यानी कि योग रूढ़ के शब्द में या श्रेणी में आएगा कौन, दशानन होगा, जिसका तीसरा अर्थ प्राप्त हो। तो दशानन का अर्थ क्या होता है, रावण होता है, रावण। जैसे लंबोदर ले लो, लंबोदर, तो लंबोदर का क्या हो जाएगा, गणेश, जिसका उदर यानी कि जो जिसका पेट बड़ा है वो क्या बोला जाता है, गणेश बोला जाएगा। चंद्रशेखर हो जाएंगे, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर हो जाएंगे। तो देखिए आगे है प्रश्न, प्रश्न 47 है, राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए इसमें से राम सीता से सुंदर है, यहाँ तुलना किया गया है किससे, सीता से। राम सीता से सुंदर है, जो राम है सीता से क्या है, सुंदर है, तो यहाँ पर तुलना किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, जो हम लोग अध्ययन किए हैं, तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा क्या, आपादान, आपादान कारक हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर भी भाव चल रहा है, तो राम सीता से सुंदर है, तो यहाँ भी अलगाव हो रहा है, तो जो से है, तो यह कौन सा हो जाएगा कारक, आपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 47, प्रश्न 47 है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। सभी जो चिट्ठियां हैं वो डाक से भेजी गई, तो इसमें कर्ता पूछा है, तो कर्ता क्या होगा, कर्ता हो जाएगा चिट्ठियां, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चिट्ठियां। कर्ता पूछा है तो कर्ता हो जाएगा चिट्ठियां, चिट्ठियां, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न है 49, जो ईश्वर पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो 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 सॉरी जो इंद्र, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसको क्या बोला जाता है, इंद्रजीत बोला जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंद्रजीत।
जितेंद्रिय पूछा है तो जो अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है उसको हम जितेंद्रिय कहते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता है। तो इसमें कर्तृवाच्य पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आराम कपड़े सिलता है, तो आराम कपड़े सिलता है तो ये कर्तृवाच्य नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 51, कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है। इसमें पूछा किया गया है कि कौन सा जो वाक्य है आसन भूतकाल में नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है, तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैं आम खाया है। तो इसमें से पूछा किया गया है वाक्य में आसन भूतकाल पूछा गया है, तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, मैंने आम खाया है। ये कौन सा हो जाएगा, काल आसन भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 52, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें दिया है लड़के लड़कों को मारा, तो यहाँ पर बहुवचन हो रहा है। फिर से यहाँ पर दिया है लड़कों ने लड़कों को मारा, लड़के ने लड़के को मारा, और डी दिया है लड़के को मारा। तो देखिए इसमें से जो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, लड़के ने लड़के को मारा, लड़के ने लड़के को मारा। तो इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि क्या पूछा गया है, एक वचन का प्रयोग। प्रश्न 53 है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें पूछा किया गया है कि स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें से हम लोगों का स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा अनानास। जो अनानास है यह क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी स्त्रीलिंग है चिल्का झील है, सब्जी है, बुंदेली है, सभी ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो प्रश्न आगे देखिए, और प्रश्न 54 है, धावक तेज गति से दौड़ता है, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण कौन सा भेद है। तो इसमें धावक तेज गति से दौड़ता है तो तेज गति, इसमें पूछा गया है कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, परिणामवाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 55, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। तो इसमें अव्यय पद पूछा गया है, तो हमेशा में क्या अव्यय पद पूछा गया है, तो क्या होगा, वह होगा, हमेशा होगा, अपने होगा, गीत होगा। तो वह हमेशा अपने भाई के गीत को गाता रहता है, तो वाक्य में अव्यय पद हो जाएगा हमेशा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हमेशा। प्रश्न 56, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, इसमें पूछा किया गया है संयुक्त क्रिया का भेद, तो ऑप्शन इसमें हम लोग का डी हो जाएगा, नामबोधक, जो ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 57 है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो जो बालक है इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो इसमें कौन सा क्रिया होगा, संयुक्त क्रिया होगा, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो जो बालक है इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो इसमें से जो क्रिया होगी सकर्मक होगी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सकर्मक। प्रश्न 58 है, सतीश चंचल बालक है। जो सतीश है वह चंचल बालक है, तो चंचल शब्द का अर्थ है। तो इसमें से चंचल शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो चंचलता है यह किसको दर्शाता है, गुण को दर्शाता है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंचल जो शब्द है
यह गुणवाचक विशेषण होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 59 है, निम्नलिखित में विशेषण पद है। निम्नलिखित में विशेषण पद है, इसमें पूछा क्या गया है, विशेषण पूछा गया है, तो कौन सा विशेषण होगा? इसमें से हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयतालोचना हो जाएगा। आयतालोचना जो ये विशेषण पद है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 60 है, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो यह क्या है, रेखांकित शब्द दिया है, तो इसमें पूछा गया है कि यह कौन सा रेखांकित शब्द होगा। तो इसमें से हम लोग का देखिए, जो शब्द दिया है, तो क्रिया विशेषण, संकेतवाचक, संबंधवाचक और गुणवाचक सर्वनाम। तो जो करेगा सो भरेगा, तो जो रेखांकित शब्द दिया है जो, तो यह कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संबंधवाचक विशेषण होगा। संबंधवाचक विशेषण जो होगा वे जो शब्द होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। और अंतिम देखिए 61 प्रश्न है। 61 प्रश्न है यहाँ पर, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6। जो सर्वनाम के जो कितने भेद हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही। देखिए प्रश्न 62 है। प्रश्न 62 दिया है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। इसमें पूछा क्या गया है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो इसमें संज्ञा पूछा गया है कि कौन सी इसमें संज्ञा है। ऑप्शन ए दिया है चोट, ऑप्शन बी नेत्र, ऑप्शन सी निशाना, ऑप्शन डी जवाब। तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? निशाना हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निशाना। प्रश्न 63 है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? क्या पूछा गया है कि यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, तो यहाँ पर 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, 3। प्रश्न है 64, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से क्या पूछा गया है कि कौन सा इसमें से एक वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, निर। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निरपराधीन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। प्रश्न 65 है, एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है खिवाया, बी दिया है न्योछावर, और डी दिया है अनानास, और सी दिया है अनानास, और डी दिया है निरपेक्ष। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनानास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। प्रश्न 66 है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेषण बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द के विशेष बल के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसमें से हम लोग का 66 का जो हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इकारा उदाहरण के लिए बल देते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 67 है, जो चाहे करो बस हम तंग न करो, जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाएगा, इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्ध विराम का हम यहाँ पर चिन्ह लगा सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 68 है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, जो क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, इसमें 5 जो होते हैं उसी को पूरा हो जाएगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाएगा। प्रश्न है 69, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से नहीं है? तो कौन सा इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए यहाँ पर कछा दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? क।
क प्लस स हो जाएगा तो मिल करके कछा हो जाएगा। ज्ञा का ज प्लस हो जाएगा यहाँ ज्ञा। त्र का हो जाएगा त प्लस र हो जाएगा त्र। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा य। प्रश्न 70 है स्वरों का उच्चारण है। स्वरों का उच्चारण है, इसमें पूछा गया है कि स्वरों का कौन सा उच्चारण है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिना किसी की सहायता से होता है। बिना किसी की सहायता से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वरों का उच्चारण बोलते हैं, जिसे दूसरे किसी व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 71 है अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है, तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जो लेखिका हैं वह किस साहित्यकार के भाषा के हैं, तो ये पंजाबी के हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 72 है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनके द्वारा लिखित किया है। पवन द्योतिका भी है और प्रिय प्रवास इनका एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। प्रश्न 73 है सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है। सीता वनवास से संबंधित ये रचना पूछा गया है, तो इसमें से कौन सी रचना होगा, तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्रवाद पर्व। जो प्रवाद पर्व है यह सीता वनवास से ये संबंधित है। प्रवाद पर्व ऑप्शन डी सही। प्रश्न देखिए प्रश्न 74 है शिवा वावनी के रचयिता है। तो शिवा वावनी के जो रचयिता है ये कौन हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा भूषण। शिवा वावनी के जो रचयिता है बी, ऑप्शन बी सही भूषण। प्रश्न देखिए 75 है निम्न में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है। यहाँ पर पूछा किया गया है। प्रश्न 75 है पूछा गया है ये कि मुसलमान कवि की रचना है प्रेम चिनगारी। प्रेम चिनगारी यह किसकी रचना है, तो ऑप्शन दिया है ए शेख नबी जायसी, नूर मोहम्मद और नजफ अली। तो प्रेम चिनगारी यह रचना किसकी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा नजफ अली की है। ऑप्शन डी सही। प्रश्न 76 है देखिए प्रश्न 76 है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के प्रश्न पूछा गया है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी भिखारीदास ठाकुर। तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है, तो विद्यापति हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा विद्यापति। अब देखिए यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया गया है। गद्यांश दिया है देखिए यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया है। दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश से पढ़ रहे हैं। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंता न दें। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृति सभ्य सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उसमें क्या लाभ। सहृदय सच्चे परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख संसाधन भी मनुष्य को तब तक सुख नहीं बना सकता जबकि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी है। शिक्षा व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखता है चाहिए
जितना कि अधिकार का। तो देखिए इसमें से हम लोगों का प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न दिया है 77। प्रश्न 77 है, कौन सा शब्द अन्न उपसर्ग से नहीं बना है। तो इसमें से अन्न पूछा गया है, तो कौन सा ऐसा जो उपसर्ग है जो कि अन्न से, हाँ देखिए प्रश्न पूछा गया कि कौन सा शब्द अन्न उपसर्ग से नहीं बना है। तो यहाँ पर अन्न से हम लोग का कौन सा जो उपसर्ग है यह नहीं बना है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अनपढ़। बाकी जो है अनु अनुपकार है, तो यह अनुपकार जो हो जाएगा अन प्लस उपकार हो जाएगा, अन प्लस उपकार होगा। और ये हो जाएगा अनु, अन प्लस इसका हो जाएगा अन प्लस उपम हो जाएगा, प्लस उपम। तो इसी तरह अनुपयोगी का हो जाएगा अन, अन प्लस उपयोगी हो जाएगा। तो पूछा किया गया है कि कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें से हम लोगों का अनपढ़। प्रश्न है आगे, प्रश्न 77 है, मनुष्य तभी सुख कहा जाता है, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसके अंदर क्या हो। तो देखिए इसमें से क्या दिया है, उसे आत्मिकता का ज्ञान हो, वह शिक्षित हो, उसके पास कुछ सुख के साधन हो, उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो। तो इसमें से हम लोगों का मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसके पास क्या होना चाहिए, उससे आत्मिकता का ज्ञान हो। अभी जो गद्यांश के जो पंक्तियाँ पढ़े थे उसमें ये दिया है कि उससे आत्मिकता का ज्ञान हो, तो ऑप्शन कौन सा ये सही हो जाएगा, आत्मिकता का ज्ञान। प्रश्न 79 है, सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख साधन, सुख के साधन, तो सुख के साधन कौन सा हो जाएगा, सुख साधन में कौन सा विग्रह हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सुख के साधन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। सुख के, सुखों के साधन, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न 80 दिया है, टेस्टी मैनेली, सॉरी यह हमें थोड़ा अंग्रेजी नहीं आता है। तो देखिए इसमें हिंदी का अनुवाद बोला है, तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, प्रसंग पत्र हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन बी सही होगा। इसको भी देख लीजिए, प्रश्न 81 है, मामला तभी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंडीशनर, ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न दिया है 82, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, तो इसमें से हम लोग का कौन सा हो जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है कि व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, तो इसमें से हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पर नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 83, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किस आवेदन पत्र लिखते हैं। अगर किसी कार्यालय में आप जाते हैं तो वहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, तो किसके लिए आप आवेदन करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का व्यवस्थापक महोदय से हम क्या करेंगे, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 84, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। तो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, कान के कच्चा, कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, तो ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। कान का कच्चा होने का मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 85, आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास,
दिया है यहाँ पर लोकोक्तियाँ दिया है। आए थे हरि भजन को लोटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसमें लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा गया है, तो इसमें से हम लोगों का दिया है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वांछित कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। वांछित जो कार्य है उसको छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाना, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 86 है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पागने का अर्थ इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुप्त मंत्रता होना। गुप्त मंत्रणा होना ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्रश्न है 87, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें से अलंकार हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्था अर्थन अर्थांतर न्यास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 88, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो इसमें हम लोग का कौन सा हो जाएगा? अर्थालंकार में उपमालंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 89, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा यमक अलंकार। दिया है तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 90, सो सुख सूजस सुलभ सो सुख सूजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या दिया है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सा दिया है, स जो पहले वर्ण में जो दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए प्रश्न दिया है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें से छंद बोला गया है, तो कौन सा छंद हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा चौपाई। चौपाई में क्या होती है? 16 मात्राएं होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौपाई। 94 है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिकाए करुणा निधि रोमय में कौन सा रस है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? करुणा दुख, तो यहाँ पर करुणा के लिए क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, करुणा। प्रश्न है 93, आलंबन और उद्दीपन भाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो आलंबन और उद्दीपन भावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो इसमें हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा अनुभाव हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 94 है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से बाघ और बकरी जो है यह एक घाटी पर पानी पीते हैं, तो कैसे हो जाएगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। देखिए दिया है बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती, ये यह गलत हो जाएगा। फिर सी है बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती, ये भी गलत। बाघ और बकरी पानी पीती, ये भी गलत। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 95, प्रश्न 95 दिया है, मिश्रित वाक्य दिया है, तो मिश्रित वाक्य में क्या हो जाएगा? दिया है उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। डी दिया है उसका सब कुछ खो गया, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन मिश्रित वाक्य पूछा है, उसके पास जो था वह खो गया। ठीक, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? मिश्रित शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 96, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो सही भेद पहचानना है, तो इसमें से हम लोगों का क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, आज्ञावाचक। तो पूछा क्या है? नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सरल वाक्य।
प्रश्न 97 है, कर्तव्योत में कौन सा समास है? तो कर्तव्योत में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें से हम लोग का हो जाएगा क्या? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास कर्तव्योत में कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 98 है, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देखिए 99 है, धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे में जो जो दोनों शब्द रहेंगे आगे पीछे वाले वह एक समान रहेंगे तो वे कौन से समास होंगे? अव्ययी भाव समास हो जाएंगे और उसके बीच में क्या रहेगा? योजक चिन्ह लगा रहेगा, जिससे और हो जाएगा साथ साथ हो जाएगा, साथ साथ, या रातों रात हो जाएगा, या रात रात हो जाएगा। प्रश्न 100 दिया है। प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह वाक्य के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको हम क्या कहते हैं? आधार्य बुढ़ा, अध्ययुढ़ा कहेंगे, परित्यक्ता बोलेंगे, अनुढ़ा बोलेंगे, या खंडिता बोलेंगे। तो इसमें से हम लोग का कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अध्ययुढ़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। साथियों, हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब